सो चलिए गाइस, नेक्स्ट हमारा है ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं कूलम्ब्स लॉ पे और इक्विलिब्रियम पे। सपोज द स्फीयर ए एंड बी हैव आइडेंटिकल साइज, ठीक है ना। ए और बी के साइज कैसे आइडेंटिकल है। अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज, ठीक है ना। एक तीसरा स्फीयर जिसका साइज इन दोनों के सेम है बट अनचार्ज, लेकिन वो अनचार्ज है, ठीक है ना। इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, वो पहले वाले के कांटेक्ट में लाया जाता है, यानी कि एक ही कांटेक्ट में। देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद दी सेकंड, उसके बाद उसी सी वाले को यानी तीसरा वाला जो है उसको सेकंड वाले के कांटेक्ट में लाते हैं विद दी सेकंड एंड फाइनली रिमूव, और उसको फिर फाइनली रिमूव कर दिया जाता है। अब ए और बी के बीच में यानी कि व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। तो इसको इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका सोल्यूशन कराते हैं। ओके, देखिए ए और एंड बी, ठीक है ना। ए पे एंड बी पे, ठीक है। ए पे कितना चार्ज है, ए पे है आपका क्यू और बी पे, दोनों पे सेम चार्ज है, आइडेंटिकल साइज है और आइडेंटिकल इन पे चार्ज भी है। उसके बाद इन पे एक थर्ड चार्ज जो है कंटेक्ट में लाया जाएगा जो कि सी जिसका नाम है, और उसके में चार्ज कितना है, 0 है, ठीक है ना। अनचार्ज है मतलब 0 चार्ज। अब ए के कंटेक्ट में जब सी को लेकर के आओगे, ए और सी दोनों सेपरेट हैं, तो ए पे क्यू और सी पे कितना है, 0 है, लेकिन जब कंटेक्ट में लाओगे तो दोनों पे मतलब इक्वल चार्ज आ जाएगा, यानी कि जितना, यानी कि ए वाला अपना आधा चार्ज इसको दे देगा 2/2 और 2/2, ठीक है ना। इसके बाद अब सी को, जैसे ये ए था और ये सी था, अब सी वाले को इस कंडीशन के बाद बी के कंटेक्ट में लाओगे तो बी पे भी कितना है, क्यू है। सो बाद में दिखाएंगे ए बी पे कितना है, क्यू, और सी पे कितना है, 2/2 हो गया क्योंकि ए से कांटेक्ट कर दिया था सी को, ठीक है ना। अब बी और सी को जब कांटेक्ट में लाओगे तब कितना कितना इन पे हो जाएगा। तो देखो इसको मैं यहाँ निकाल के दिखा दे रहा हूँ। देखिए जैसे पहले ए पे कितना था, क्यू, और बी पे कितना था, 0, सॉरी सी पे, और उसका हाफ कर दिया तो कितना हो जाएगा, q/2, दोनों पे q/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ए और सी दोनों पे, अब सी पे हो गया q/2, ठीक है ना, और बी के कांटेक्ट में ला रहे हो तो आप इन दोनों का मीन निकालो, ठीक है ना। तो कितना होगा इस पे, 1/2 इंटू 3q/2, दैट इज 3q/4, ठीक है ना। यानी दोनों पे 3q/4 एंड 3q/4 हो जाएगा, ठीक है ना, बी और सी पे। इसके बाद इस कंडीशन के बाद ए और सी पे फोर्स निकालना है, तो ए और बी सी के बीच में फोर्स निकाला है, तो देखिए ए और सी के बीच में, ठीक है ना। तो जैसे अभी हमने सेपरेशन आर मान लिया है इनके बीच का, ठीक है ना, और वही उसी पोजीशन पर रखेंगे ए और सी को, ठीक है ना, ए और बी को, सॉरी ए कितना है 2/2 हो गया था, और बी पे कितना हो चुका है 3q/4 हो चुका है। सेपरेशन कितना है, वही है, ठीक है ना। अब इसका फाइनल आंसर निकालते हैं। तो देखिए पहले इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है, फर्स्ट कंडीशन में ए और बी के बीच में 1/4πε0 या k q q और q है अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। इसके बाद जब ए पे चार्ज हो गया q/2 और बी पे कितना हो गया 3q/4, सेपरेशन वही है r, तब कितना होगा 1/4πε0, ठीक है ना। एक तो है आपका q/2 और दूसरा क्या है 3q/4 है अपॉन r स्क्वायर। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1/4πε0, ठीक है ना, ये हो जाएगा 3q²/8, ठीक है ना, इंटू r², या इसको अलग से लिखिए 3/8 1/4πε0, ठीक है ना, q² अपॉन r²। तो
तो ये नया वाला फोर्स है एफ डैश मान लीजिए, ठीक है ना, ए और बी के बीच में नया फोर्स, तो ये हो जाएगा आपका 3/8 ऑफ एफ, पहले का 3/8 हो जाएगा। और अगर आपको एफ क्यू की वैल्यू दे रखी होती तो वो वैल्यू निकाल के यहाँ भी फोर्स निकाल लेते पहले वाले कंडीशन में, और फिर वो वैल्यू यहाँ पे रख देते 3/8 ऑफ एफ कर देते, तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर आ जाता। ठीक है ना, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे नए क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी, ठीक है ना, repel each other with a force of 2.0 × 10⁻⁵ Newton. A third identical charged sphere C is touched, uncharged sphere C is touched to A को टच कर रहा है, ठीक है ना, then place at the mid point between A and B, और A और B के बिल्कुल बीच में मिड पॉइंट, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन C। तो C पे A और B के द्वारा नेट फोर्स कितना होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है ना, दो कि चार्ज स्फीयर है, ऑब्वियसली चार्ज ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ रिपेल कर रहे हैं। फिर सी को जो है टच कर रहे हैं ए से, ठीक है ना, और ए से टच करने के बाद उसे बीच में रख दे रहे हैं ए और बी के, तब उसमें नेट फोर्स निकाला है। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ ए से टच करना है, बी से नहीं, और ए और बी पे इक्वली आइडेंटिकल है, सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर, यानी कि दोनों पे इक्वल चार्ज है, दोनों का साइज भी आइडेंटिकल है, ठीक है ना, और दोनों इस समझ लीजिए एक ही मेटल के हैं। तो अब इसको फटाफट के आप नोट कर लीजिए, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर इसका सोल्यूशन कराते हैं। ओके, आगे बढ़िए, सोल्यूशन देखिए इसका। ए और बी टू आइडेंटिकल स्फीयर है, दोनों पे इक्वल चार्ज है, मान लेते हैं दोनों पे Q चार्ज है, ठीक है ना, और उनके बीच कुछ सेपरेशन है, सपोज कर लीजिए कि R है। अब क्या कर रहे हैं कि एक अनचार्ज को A के करीब लाते हैं, ठीक तरह A को C पे टच कर देंगे, C को A पे, अब C क्या है, अनचार्ज है, तो दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2 एंड Q/2। और इसके बाद जो है इनको मिड में रख देंगे, किसको, सी वाले को मिड में रख देंगे ए और बी के, यानी कि नेक्स्ट कंडीशन आपकी ये वाली है, सी को बीच में रख दीजिए, इनके सी को बीच में रख दीजिए, ए है और ये बी है, ठीक है ना। अब इस पे चार्ज कितना आ गया, Q/2, और ए पे भी अब चार्ज कितना हो चुका है, Q/2, क्योंकि आपने सी वाले को ए से तो टच किया था ना। तो देखिए फर्स्ट केस में जो फोर्स होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 1/4πε0 Q² R², और इसका वैल्यू दे रखा है 2.0 × 10⁻⁵ न्यूटन, ठीक है ना। तो चलिए हम खाली सिंबॉलिकली निकाल रहे हैं, मैथमेटिकली आप खुद निकाल लीजिएगा। इक्वेशन नंबर 1 इसको कंसीडर कर लीजिए, और सेकंड पार्ट में जब आपने इसको टच कर दिया, अब देखिए ए का सी पे फोर्स FAC मान ले रहे हैं इसको, वो कितना होगा, 1/4πε0, ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये, Q/2, यानी कि Q/2 दोनों सेम है, ठीक है ना, Q/2 का स्क्वायर अपॉन मिड में रखा है तो R/2 हो जाएगा ना, R/2 और R/2, इज इट क्लियर और नॉट। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका इतना ही आ जाएगा, 1/4πε0 Q² अपॉन R² है, क्योंकि Q²/4 और R²/4 होगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब B का C पे फोर्स, और ये किधर होगा, अलॉन्ग AC, ठीक है ना, A से C की तरफ, ठीक है ना, वेक्टर करके दिखाती है, यानी कि A से C की तरफ। नेक्स्ट आपका FBC, B का C पे फोर्स, 1/4πε0, देखिए B पे चार्ज कितना है Q, और C पे कितना है Q/2, तो कितना हो जाएगा
2 इंटू क्यू बाई टू अपॉन, और डिस्टेंस कितना है r बाई टू का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, देखिए कितना होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो ये 1 बाई 8 करके आ जाएगा, क्योंकि क्यू बाई टू ये आएगा और ये 4 ये आएगा, ठीक है ना, नहीं ये तो आपका होगा क्यू बाई टू और ये आपका ये इधर जाएगा 4 इसमें जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तो देखिए ये कहानी बनेगी आपकी, 2 डिवाइड में रहेगा और 4 न्यूमरेटर में जाएगा रेसिप्रोकल करने में, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, यानी मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, सॉल्व करोगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। नेट फोर्स ऑन सी हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन सी हो जाएगा, और ये किधर होगा, ये वाला जो हमने निकाला था किधर होगा, अलोंग बी सी अपोजिट डायरेक्शन, ये ए से सी है इधर और ये बी से सी इस साइड में हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर दें, ये ज़्यादा आ रहा है तो 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर में से माइनस कर दोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो 1 टाइम आपका जो है आंसर आ जाएगा नेट फोर्स ऑन सी। तो क्या करेंगे, एफ बी सी में से एफ ए सी माइनस कर देंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है और जो ज्यादा है उसमें से कम वाला माइनस कर दीजिए, तो ये 2 टाइम्स है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये 1 टाइम है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस करोगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और अलाउंड किधर होगा, बी सी की तरफ होगा, ठीक है ना, बी से, क्योंकि वो ज़्यादा है तो वो इधर ही को रिपेल करेगा, ओके। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है ना, फिर आगे चलते हैं। सो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल चार्जेस Q each are kept at a distance r from each other. A third charge small q is placed on the line joining the above 2 charges, ठीक है ना। 2 चार्जेस हैं कैपिटल Q, दोनों पे चार्ज कैपिटल Q है, ठीक है ना, और एक सेपरेशन r पे रखे हुए हैं, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पे एक थर्ड चार्ज जो है हम बीच में नहीं, मतलब लाइन ज्वाइनिंग पे रख रहे हैं, एक थर्ड चार्ज मान लीजिए C रख रहे हैं, ठीक है ना, A और B के बीच में एक लाइन ज्वाइनिंग पे C रख रहे हैं, ठीक है ना, और उसका उस पर चार्ज कितना है, C के चार्ज कितना है, स्मॉल q है, ठीक है। तो कह रहा है कि सच दैट ऑल द 3 चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, और इस तरीके से रखते हो कि तीनों चार्ज क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। तो बोला व्हाट इज द मैग्नीट्यूड कॉमा साइन एंड पोजीशन, ठीक है ना, साइन एंड पोजीशन, एक तो मैग्नीट्यूड निकालना है थर्ड चार्ज का, उसका साइन निकालना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ऑफ द चार्ज स्मॉल, ठीक है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसका सॉल्यूशन कराते हैं, ओके। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए क्या था कि 2 चार्जेस हैं A एंड B, और इन दोनों के बीच पे सेपरेशन कितना है, R है, अच्छा इन पे सेपरेशन है R, इनका सेपरेशन है R, ठीक है ना। अब थर्ड चार्ज आप रख रहे हो C, इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पे कहीं थर्ड चार्ज आपने C रख दिया, अच्छा इन पे चार्ज कितना है, दोनों पे QQ, यानी कि पॉजिटिव QQ मान लेते हैं A और B पे, और थर्ड चार्ज जो है स्मॉल q है। तो कह रहे हैं कि थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी कि प्लस का होगा माइनस का होगा, और उसकी पोजीशन क्या होगी, तो हमने मान लिया कि A से वो x दूरी पर होगा, तो ऑब्वियसली B से कितना होगा, r माइनस एक्स डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। और इस प्रकार से रखेंगे कि ये तीनों क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम में यानी कि एक दूसरे पे फोर्स इस तरीके से लगाएंगे कि बैलेंस करेंगे सब एक दूसरे को फोर्स जो है। तो देखिए फोर्स बिटवीन A एंड B, अब A और B पे चार्ज कैसा है,
दोनों पे सेम नेचर का है तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो और ए का सी पे जितना फोर्स होगा उतना बी का सी पे फोर्स होगा, ठीक है ना। तो ए का सी पे फोर्स होगा 1/4πε0 क्यू क्यू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन इनके बीच सेपरेशन कितना है, एक्स स्क्वायर। और ये वाला बी का सी पे 1/4πε0 क्यू क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो देखिए सब कुछ कैंसिल हो रहा है, 1/4πε0 से 1/4πε0 क्यू से क्यू क्यू कैंसिल, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। या ये कहें कि आर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आर माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ठीक है ना। तो हमें एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो अगर आर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या लोगे, एक्स लेते हो तो आपका आर इज इक्वल टू 2x, यानी कि एक्स इज इक्वल टू r/2 आ जाएगा। पोजीशन यानी कि बिल्कुल बीच में रखोगे, ए और बी के बिल्कुल बीच में सी को रखेंगे, ठीक है ना, r/2। अब देखिए इसका मैं ये तो पोजीशन आ गई, हालांकि पोजीशन में से सबसे लास्ट में बोला था, लेकिन इससे मतलब नहीं, ये हमारा पहले ही आएगा। और इसके बाद ए बी सी तीनों इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम में है, तो अब देखिए ए को बी क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और सी भी अगर मान लेते हैं आप पॉजिटिव ले लोगे तो सी भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये इधर को भागेगा, ठीक है ना। ये ए वाला इधर भाग जाएगा, नहीं ए वाला अपनी जगह पे रहना चाहिए। इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, सब अपनी जगह पे रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली क्यू क्या होगा, अपोजिट नेचर का होगा, तभी ये इसको क्या करेगा, ये ए को इक्विलिब्रियम में रख पाएगा। और इसी तरीके से अगर बी की बात करें तो ए बी को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और अगर क्यू का भी सेम नेचर होगा तो बी क्यू भी रिपेल कर देगा बी को, ठीक है ना, यानी कि सी वाला भी स्मॉल, ये सी वाला जो है जिसका वैल्यू स्मॉल क्यू है, तो ऑब्वियसली इसको अपोजिट नेचर का लोगे ताकि अट्रैक्ट करें, ये अपनी तरफ खींचे। देखिए ये ए वाला बी को रिपेल कर रहा है और ये सी वाला इसको क्या करे, अट्रैक्ट करे, तभी बी वाला इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तो चाहे ए पे बी और सी का इक्विलिब्रियम देख लो, या बी पे ए और सी का इक्विलिब्रियम देख लो। तो मैं ए पे देख रहा हूँ, तो ए पे फोर्स किसके द्वारा, सी के द्वारा, या पहले बी के द्वारा देखो कितना होगा, 1/4πε0 क्यू क्यू। बी का और ए का देख रहे हैं तो दोनों पे क्यू वैल्यू और इनकी की सेपरेशन कितना आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर। और ए और सी का देख रहे हो तो 1/4πε0 क्यू क्यू अपॉन, और वैल्यू कितनी है, r/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए और जब आप जो है कूलम्स लॉ यूज करते हैं तो उसमें माइनस प्लस साइन नहीं लेना होता है, तो बस खाली मैग्नीट्यूड आते हैं चार्जेस के। और ऑब्वियसली जो बी वाला है ए को रिपेल करेगा इधर अलॉन्ग बी ए, और सी वाला ए को अट्रैक्ट करेगा अलॉन्ग ए सी, ठीक है ना, अपनी तरफ इधर को, ये इधर को अट्रैक्ट करेगा ये वाला, और ये वाला जो है इसको रिपेल करेगा। समझ में आया कि नहीं? तो बहरहाल दोनों इक्वल अपोजिट होंगे, ये हो जाएगा। और Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए तो बच रहा है इधर Q/r², और इस तरफ बच रहा है आपका स्मॉल Q/r²/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका हो जाएगा Q/r² और स्मॉल Q अपॉन ये 4Q हो जाएगा, 4Q/r²। r² से r² कैंसिल, स्मॉल Q का वैल्यू आ जाएगा, स्मॉल Q का वैल्यू आ रहा है कैपिटल Q/4, ठीक है ना। ये इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, और नेचर Q की वैल्यू क्या थी, माइनस Q, ठीक है ना। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया, ये पोजीशन आ गई, और स्मॉल Q का साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के इक्विलिब्रियम को क्वेश्चन और कराए रहेंगे, ठीक है ना। सो चलिए गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस
4e plus 4e and plus e are fixed a distance apart, ठीक है ना. Where should a third point charge q be placed on the line joining the two charges so that it may be equilibrium, in which case the equilibrium will be stable and in which unstable, ठीक है ना. तो क्वेश्चन समझ लीजिए, 2 पॉइंट चार्जेस है प्लस 4e एंड e, ठीक है ना, और उनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है, अपार्ट है, स्मॉल है, और या कुछ और भी दे सकता है, x दे सकता है या l दे सकता है, यहाँ पर a दिया है, स्मॉल है. तो ये कह रहा है कि थर्ड चार्ज जो है स्मॉल q, उसको कहाँ पे इन दोनों के बीच में कहाँ रखें ताकि जो है आपका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो, और किस केस में जो है सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा और किस स्टेबल होगा और किस में जो है अनस्टेबल होगा, ये देखना है हमें, ठीक है ना. तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सॉल्यूशन कराते हैं. तो क्वेश्चन ये है कि आपका 2 चार्जेस हैं प्लस 4e एंड e, ठीक है, प्लस e, जो कि एक दूसरे से r इस डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक. अब ये कह रहा है कि जो थर्ड चार्ज है उसको हम कहाँ रखें ताकि जो है वो इक्विलिब्रियम में हो. तो ऑब्वियसली ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ऑब्वियसली इसके पास कहीं रखना पड़ेगा, तो अंदाजे से आप बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो डिस्टेंस, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है ना, वो निकालना है. तो देखिए मान लेते हैं यहाँ कहीं हम पोजीशन दिखा देते हैं, अभी तो खैर फिगर में आप दिखा सकते, कहीं भी दिखा सकते, यहाँ भी दिखा सकते थे, लेकिन थोड़ा सा उधर को दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. ये आपने क्यू रख दिया है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना. तो ये डिस्टेंस निकाल लिया. तो हमने मान लिया कि जो प्लस 4e चार्ज है, पॉइंट चार्ज, उससे ये वाला जो चार्ज है कितना दूरी पर है, वो x पोजीशन पे है. लेट द q चार्ज बी x डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम 4e. तो e से कितना दूर होगा, टोटल डिस्टेंस ये है, और इधर से x होगा, तो इधर से बचेगा आपका a माइनस x, ठीक है ना. चूंकि सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है कितना दूरी पर होगा. तो पहले डिस्टेंस निकाल लीजिए. तो 4e का q पे फोर्स इक्वल टू होगा e का q पे फोर्स. अब 4e जो फोर्स लगाएगा वो इस साइड में लगाएगा, मान लेते हैं ये F1 लगाएगा, ठीक है ना, रिपेल करेगा ना, क्योंकि इसको पॉजिटिव मानना है अभी, और ये वाला जो है इसको इस साइड में करेगा, ठीक है ना, F2. तो इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम द फोर्स बाय द 4e इज इक्वल टू फोर्स बाय द e ऑन q, ठीक है ना. 4e और e का जो फोर्स है q पे इक्वल होगा. तो इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू e सॉरी q अपॉन x स्क्वायर is equal to 1/4 pi epsilon naught q into e या e into q अपॉन डिस्टेंस कितना है a माइनस एक्स होल स्क्वायर. तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, और 2 से q कैंसिल, e से e कैंसिल, ये दिस 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा. तो ये आपको आ जाएगा 4a माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना. तो दिस विल बिकम ऑन स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स. तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो एक बार x आएगा आपका 2a/3 और दूसरी बार आ जाएगा x इक्वल टू 2a. एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व करना और एक बार ये जो है आपका माइनस साइन के लिए सॉल्व करना. तो आई थिंक जब प्लस साइन के लिए सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा, ठीक है ना, x इक्वल टू 2a/3 आ जाएगा, ठीक, यस. और जब माइनस साइन के लिए सॉल्व करो तो x इक्वल टू आपका 2a आ जाएगा. तो आप
आपको जो पोजीशन मिलेगी, क्योंकि आपने बीच में माना था, तो बीच वाली पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली होगी ना, 2a/3, क्योंकि ये तो 2 है तो वो तो a से भी बड़ा हो गया, यानी कि डबल डिस्टेंस पे, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये इस तरीके से आपका ये आपको मिल गया, पोजीशन मिल गई है। अब पोजीशन मिल गई तो आप इसका जो है, अब उसने पूछा है कि मैग्नीट्यूड भी पूछा था ना, नहीं इक्विलिब्रियम पूछा था। हाँ, तो इक्विलिब्रियम आपका कैसे आएगा, देखिए अब देखिए, अगर आपने इसको प्लस माना तो F1 और इसको मान लीजिए आपने राइट शिफ्ट किया, प्लस माना ना, तो इसको राइट शिफ्ट किया, तो ऑब्वियसली जब इधर थोड़ा सा यहाँ की जगह अगर आप इसको यहाँ पे रख दोगे, देखिए यहाँ की जगह अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर रख दोगे, तो ऑब्वियसली ये E के नज़दीक हो जाएगा, तो F1 जो F1 वाला फोर्स है, सॉरी F2 वाला, वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। F2 इसको ज़्यादा तेज़ी से रिपेल करेगा, और क्योंकि ये 4E से दूर हो गया, तो जिसका फोर्स हमने F1 माना था वो कम हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने के साथ फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है। तो और रिजल्टेंट फोर्स आपका किस तरफ होगा, F2 आपका ज़्यादा है इससे, F1 से, समझिए इसको, आपने राइट शिफ्ट किया है तो F2 आपका ज़्यादा हो गया है और F1 आपका कम हो चुका है, क्योंकि जिससे डिस्टेंस कम हो जाएगी उससे फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, और जिससे दूर हो जाएगी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी उससे कम हो जाएगा फोर्स। तो F2 से जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा और F1 जो है कम हो जाएगा। तो अब ये शिफ्ट किधर होगा, ऑब्वियसली F2 इस साइड में ना, लेफ्ट में, तो राइट शिफ्ट किया था तो ये लेफ्ट में आया, यानी कि जहाँ इक्विलिब्रियम था वहीं पर आ रहा है ये। तो अगर राइट शिफ्ट करने पे या लेफ्ट शिफ्ट करने पे अगर ये इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन में, जहाँ पर उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट था वहाँ उसकी तरफ आ रहा है, तो स्टेबल होता है, तो इसको स्टेबल लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, तो थोड़ा सा लॉजिक ही लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। आपको पता है कि जो फोर्स होता है वो इनवर्स स्क्वायर रेट से, डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर रेट से घटता है, तो जिसकी तरफ शिफ्ट करोगे उससे फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, उसका फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, जिससे अवे शिफ्ट करोगे तो उससे कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टेबल हो गया। अब अगर आप इसको माइनस साइन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो माइनस साइन अगर मानेंगे तो देखिए ये केस बनेगा, ये 4E है और ये E है, और अगर आपने इसको जो है मान लिया माइनस करा, तो माइनस के केस में क्या होगा, फोर्स तो उतने रहेंगे लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो जो इसका फोर्स है 4E का, उसको हम F1 मान रहे थे, वो इस तरफ होगा X, ठीक, और ये F जो इसका फोर्स है E का, वो कितना है, F2 मान रहे थे, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपने फिर इसको ये जो है राइट शिफ्ट किया, तो इसका फोर्स क्या होगा, F2 बढ़ जाएगा और F1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। और अब F2 का डायरेक्शन जो है राइट में हो चुका है, पहले देखिए F2 का डायरेक्शन किधर था, लेफ्ट में, और आपने शिफ्ट भी किधर किया, राइट में, तो राइट में शिफ्ट किया, और ये ऑब्वियसली F2 ज़्यादा होगा किससे, F1 से, राइट में शिफ्ट किया था, और F2 भी इसको राइट में शिफ्ट करेगा, तो ये राइट में चलता चला जाएगा, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा आपका, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस के केस में ये हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। फटाफट से जो है इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा जो है डिफर किया है। उसने कहा है कि इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है ना, और इसका पोजीशन क्या होगी। तो पोजीशन तो अभी हम निकाल ही चुके हैं, ठीक है ना, और दूसरी चीज़ ये कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा। तो मेन चीज़ हमें यानी कि एक पोजीशन और ये जो है मैग्नीट्यूड निकालना, मेन मैग्नीट्यूड है, क्योंकि पोजीशन तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन हमारा था कि जैसे 2 चार्जेस है प्लस 4E एंड E, तो इनके बीच में कहाँ पर चार्ज रखें, एक Q चार्ज, स्मॉल q, ताकि ये सिस्टम जो है इंटायर सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो हम क्या करें, 4E का Q पे फोर्स निकालें और E का Q पे फोर्स निकालें। तो जो इसका फोर्स है 4E का
अगर इसको पॉजिटिव मानते हो तो ये इस तरफ लगेगा, ठीक है ना। अभी आप इसको कुछ भी मान सकते हो पोजीशन के लिए, चाहे पॉजिटिव मान लो चाहे नेगेटिव मान लो, क्योंकि दोनों ही केस में जो फोर्स होता है वो अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक है ना। फोर्स तो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट ही होगा, चाहे अट्रैक्शन का हो या रिपल्शन का हो। ये बात हमने डेरिवेशन के टाइम पे भी डिस्कस करी थी। तब देखिए इसका फोर्स जो 4e का है हमने F1 कंसीडर कर लिया, और जो प्लस e का है उसको हमने F2 कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। तो देखिए इसमें पोजीशन के लिए बोथ फोर्स भी इक्वल, F1 इज इक्वल टू F2 या F2 इज इक्वल टू F1। F1 इज इक्वल टू F2 का इक्विलिब्रियम के केस में 1/4πε0। अब चार्जेस क्या है, 4e और स्मॉल q है, उनके बीच का सेपरेशन। अच्छा सेपरेशन जो था हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, सेपरेशन क्या दिया उससे, स्मॉल ए दिया है, और हम मान लेते हैं कि 4e से इसका डिस्टेंस क्या है, x है। तो ये पुरानी कहानी है, तो इससे क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, ठीक है ना। डिस्टेंस दिस इज एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी 1/4π ε0 q and e अपॉन a माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा। तो ये तो सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सॉल्व हमने पहले क्वेश्चन में किया था, तो x आपका कितना आ रहा था, एक तो आ रहा था 2a/3 और दूसरा आ रहा था x इक्वल टू 2a। तो देखिए 2a/3 आपका पॉसिबल होगा, 2a पॉसिबल क्यों नहीं होगा, जैसे इससे आप डबल डिस्टेंस पे रखोगे, ठीक है ना। यानी कि जैसे ये a दोनों के बीच में सेपरेशन a और आपने इसको डबल डिस्टेंस पे रखा 4e से, ठीक है ना। अब 4e जो है q को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है ना, और e भी रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, और q को भी हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ये उधर भागेगा, तो इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं, इसीलिए 2a वाला जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमारा यही ऑप्शन बचेगा 2a/3, ठीक है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा कि इंटायर सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, ये भी इक्विलिब्रियम में होगा और ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर हम 4e की बात करें, ठीक है ना, तो 4e का इक्विलिब्रियम कब पॉसिबल होगा, तो देखिए प्लस e तो 4e को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव इन नेचर, और अगर q को भी पॉजिटिव मानते हैं तो ये भी रिपेल करेगा, तो ये इस पे इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, दोनों ने इसको लेफ्ट में रिपेल किया है, ठीक है ना। तो q मस्ट बी नेगेटिव, तो q जब नेगेटिव होगा तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। इज इट क्लियर और नॉट। तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना, और इसकी मतलब नेचर का क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, चार्ज का। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप प्लस e का 4e पे 4 और q का यानी कि माइनस q का 4e पे 4, विच ऑफ अट्रैक्शन, e प्लस e का 4e पे रिपल्शन का होगा, माइनस q का 4e पे क्या होगा, अट्रैक्शन का होगा, ठीक है ना। तो दोनों पे इक्वेट करा दीजिए इक्विलिब्रियम के केस में 1/4πε0 4e, पहले इसका देखना है e का 4e पे 4e इंटू e, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, a स्क्वायर है, 4e और e का सेपरेशन कितना है, a है, तो स्क्वायर लगाते हैं 1/4πε0। अब q का देखिए माइनस q का 4e पे 1/4πε0, 4e पे निकालना है इसके द्वारा, q के द्वारा सिर्फ वैल्यू रखते हैं, माइनस साइन नहीं आता है, कूलम्स लॉ में ध्यान रखिएगा। और इसके बीच डिस्टेंस कितनी है, 2a/x² और x का वैल्यू कितना है, 2a/3 का होल स्क्वायर, विच वी हैव कैलकुलेटेड प्रीवियसली, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए स्मॉल q के लिए, q का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है कितना है, देखिए 4e ने 4e को काट दिया, ठीक है, और 1/4πε0 ने 1/4πε0 को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है ना। तो आपका q आ जाएगा, ये देखिए e/a² और q ये हो जाएगा 4a² बाई 9 स्क्वायर खोलने पे,
तो रेसिप्रोकेट करोगे तो देखिए ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, ये 9 पहले इधर जाएगा न्यूमरेटर में, और क्योंकि मुझे क्यू की वैल्यू निकालना है तो ये डिवाइड में आएगा इसके, और 4 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्यू का वैल्यू आ रहा है 4e/9। और जब आप कंपटीशन लेवल की बात करेंगे तो स्टेप सारे लिखना ज़रूरी नहीं होते हैं, जैसे 12 तक तो ठीक है आप स्टेप लिखिए, लेकिन जब आप नीट और जेई लेवल पर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन बहुत तेज करना है, ठीक है ना। कॉपी पे कम, माइंड में ज़्यादा करनी है। हाँ सही कैलकुलेशन करिएगा। ये क्यू का वैल्यू आ गया 4e/9, ठीक है ना। और ये इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, तो ये हमने जो पहले ही देख लिया था इससे प्रीवियस वाले केस में। ये माइनस की क्यू के केस में जो इक्विलिब्रियम था वो क्या था, अनस्टेबल था। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और कॉम्पिटिशन में पूछे जाने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, खासतौर से नीट के लिए, ठीक है ना। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 2 पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर प्लेस एट डिस्टेंस x एंड x/2, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ थर्ड चार्ज 4q। ऑल द चार्जेस बीइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, तीनों चार्जेस सेम स्ट्रेट लाइन में है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ कैपिटल Q सच दैट, कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड और आपको नेचर निकालना है, सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज स्मॉल q इज 0, ठीक है ना। तो देखिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए सोल्यूशन देखिए। चार्जेस हैं आपके स्मॉल q और कैपिटल Q, हालांकि उसने जो ऑर्डर दिया वो कैपिटल Q और स्मॉल q दिया है, लेकिन जो थर्ड चार्ज है वो आपका क्या है, 4q है, ठीक है ना। या तो आप 4q को उस साइड ले लेते, तब भी आपको q जो था इस तरफ रखना पड़ता है। ये जो डिस्टेंस दिया है उसने x/2 दिया है, और ये वाला जो टोटल डिस्टेंस है ओवरऑल वो उसने x दिया है, ठीक है ना, कैपिटल Q से 4q का। और उसने कहा है कि q का मैग्नीट्यूड और नेचर निकालना है, ठीक है, ताकि जो स्मॉल q पे फोर्स है, ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब स्मॉल q पे फोर्स 0 कैसे होगा, जो 4q इस पे फोर्स लगा है, ठीक है ना, और q इस पे फोर्स लगा है, ठीक है, वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो एक तो इक्वल भी होना चाहिए और दूसरे अपोजिट भी होना चाहिए। और इक्वल अपोजिट कैसे होगा, देखिए ये 4q वाला इसको रिपेल करेगा, ठीक है ना, तो q को, और ये कैपिटल Q भी स्मॉल q को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। अब अगर माइनस ले लेते तो 4q इसको इधर अट्रैक्ट करता, ठीक है ना, और q वाला इसको इधर अट्रैक्ट करता, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्विलिब्रियम के 0 के केस में 1/4 पे, और 0 के केस में 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 4q इंटू q, ठीक है, अपॉन x/2 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q एंड 4q अपॉन ये डिस्टेंस भी कितना होगा, x/2 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये स्मॉल q से ये q कैंसिल हो जाएगा, तो अब तक q का वैल्यू आ रहा है q का वैल्यू आ रहा है आपका 4q, ठीक है। इज इट क्लियर। और q मस्ट बी ऑफ द सेम साइन, तभी ये दोनों रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे, और उस केस में जो है आपका q पे फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर के। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A charge q is to be divided on two objects. What should be the values of the charges on two objects so that the force between the objects can be maximum? इस चार्ज q को जो है टू चार्जेस में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना, और उन चार्जेस पे, ठीक है, उन चार्जेस पे मैग्नीट्यूड कितना होगा या चार्ज कितना होगा, ठीक है ना, ताकि उनके बीच जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो। तो इसको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सॉल्यूशन कराते हैं। देखिए, जो चार्ज क्यू है उसको आपने डिवाइड करना है। तो सपोज कर लेते हैं हमने इसको डिवाइड करा, एक तो क्यू में, तो दूसरा क्या बचेगा, एक क्यू हो जाएगा और एक आपका कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू हो जाएगा। जो चार्ज क्यू था ना उसको आपने टू हिस्सों में डिवाइड किया, तो एक तो आपने स्मॉल क्यू मान लिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में फोर्स निकालिए, ठीक है ना, और इनको ऐसे डिवाइड करें कि इनके बीच जो फोर्स हो वो मैक्सिमम हो। तो वही वैल्यूज आपको निकालनी है कि ये और ये वैल्यूज क्या होना चाहिए, क्यू स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू कितना होना चाहिए, वही निकालना है, ताकि इन दोनों के बीच में फोर्स का हो मैक्सिमम हो। तो उनके बीच में फोर्स कितना होगा, स्मॉल क्यू और क्यू माइनस क्यू के बीच में 1/4πε0 क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू अपॉन, और कुछ डिस्टेंस मान लीजिए, सपोज करिए आपने आर मान ली, आर या एक्स कुछ भी मान लीजिए, ये फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये फोर्स हो गया। अब ये फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। dF अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, और उसको पुट करोगे मैक्सिमम के लिए 0 पुट कर दोगे। तो पहले dF अपॉन डी क्यू कैलकुलेट करो और फिर उसको 0 के इक्वल पुट कर देना। तो आपको किसका करना है, सिर्फ Q इंटू क्यू माइनस स्मॉल क्यू का करना है, ठीक है। तो चूंकि फॉर मैक्सिमा dF अपॉन d2 विल बी 0, इट मीन्स, तो अब ये चीज तो 0 हो नहीं सकती, तो कांस्टेंट है। तो ऑप्शन क्या बचेगा, ऑप्शन आपके पास ये बचेगा कि ये जो d अपॉन डी क्यू ऑफ q इंटू क्यू माइनस क्यू वही 0 होना चाहिए। तो d ओवर डी क्यू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू शुड बी 0। तो इसका कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, बहुत आसान है। पहले आप कर लो क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू को मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्यू के स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में, तो ये क्यू आ जाएगा और ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा 2q इज इक्वल टू 0। तो क्यू देखिए, क्यू इज इक्वल टू 2q और स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बस खाली डिफरेंशिएशन का इसमें जो है लॉजिक लग रहा है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन बाद में कराते हैं, ठीक है ना।